हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तैयारी एकदम बेहतर चल रही होगी। आज की वीडियो जो आप देख रहे हैं ना, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप क्लास 10th या क्लास 12th की स्टूडेंट हैं तो आप देख सकते हैं कि ये हिंदी की बोर्ड की कॉपी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आखिरी तक देख लीजिए बाबू। एक एक क्वेश्चन को आपको कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है, अगर आप ऐसे लिखते हैं तो मैं पूरी 95% गारंटी ले रहा हूं कि एकदम आप 95% तक ला सकते हैं बोर्ड एग्जाम में इस तरीके को आजमा करके। आज की जो वीडियो है काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप चाहे लाखों तैयारी कर लीजिए बेहतर से बेहतर, और आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का तरीका थोड़ा सा गड़बड़ है तो नंबर कट जाता है। आज की वीडियो एकदम हेल्पफुल है। कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो। शुरू करते हैं। देख लीजिए, ये हिंदी क्लास 12 की एक सॉल्यूशन मॉडल पेपर की कॉपी है। ऐसे अगर इसी तरीके से लिखते हैं एकदम 95 अचीव कर पाएंगे। देख लीजिए, चलिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ये देख रहे हैं ना क्लास 12 हिंदी का, यहाँ पे 2 खंडों में पेपर आता है और आपको सबसे पहले कॉपी में खंड वाइज लिखना है। आप चाहे खंड क कर रहे हैं या खंड ख, लेकिन खंड क जब स्टार्ट करेंगे तो सारे क वाले क्वेश्चन को क में ही लिखेंगे और ख स्टार्ट करेंगे तो खंड ख वाले को ख में लिखेंगे। यही तो सारे बच्चे गलती करते हैं। अधिकतर बच्चे खंड क से क्वेश्चन खंड ख में लेकर चले जाते हैं कि चलो यहाँ पे नहीं आ रहा तो आगे कर लेंगे। यही सावधानी रखना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपको एकदम बेहतर बता रहा हूँ तरीका। सबसे पहले खंड यहाँ पे क लिखेंगे। जब स्टार्ट करेंगे ना तो क लिखेंगे। अब इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं एकदम प्रश्नोत्तर संख्या डाल के लिखना है। जैसे प्रश्नोत्तर संख्या और 1 नंबर। अब यहाँ पे 1 नंबर लिख लिए ना तो 1 नंबर में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं बहुविकल्पी के 5 आएंगे, क ख ग घ अंग करके, तो प्रश्नोत्तर संख्या इस तरीके से 1 लिख लेंगे। अब मान लीजिए पहला में क का यहाँ पे पहला क्वेश्चन का विकल्प दूसरा सत्य है। कोई प्रश्न पूछा उसमें संपूर्णानंद जी ऑप्शन नंबर सही है तो क लिख लेंगे, और यहाँ पे दूसरा विकल्प पे संपूर्णानंद जी लिखा है, यहाँ पे संपूर्णानंद इस तरीके से लिख लेंगे। ऐसे ही ख का भी दूसरा सही है, प्रेम सागर, इस तरीके से ऑप्शन को उतार देंगे इसके आगे। ठीक है ना। ऐसे ही ग का चौथा विकल्प सत्य है, ख का पहला है, अंग का चौथा है। तो यानी कि जो विकल्प सत्य है उस विकल्प को यहाँ पे विकल्प नंबर डाल के और इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे आगे लिख देना है। 5 नंबर की यहाँ पे काम आपने कर लिया। कितने नंबर का? 5 नंबर का काम कर लिया। अगर ऐसे लिखेंगे एकदम अच्छे से, एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं काटेगा, डरेगा आपका नंबर काटने से। चलिए आगे चलेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पे एक क्वेश्चन तो आपने कर लिया, लेकिन दूसरा क्वेश्चन की बात आती है तो अब कैसे करेंगे? प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे 2 लिख लेना है, बस 2 लिखेंगे। इसमें भी क ख ग घ अंग 5 क्वेश्चन तो इसमें भी आएगा, क्योंकि पद्यांश से बहुविकल्पी जो आता है वो 5 नंबर का आता है। इस तरीके से आप लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए दूसरा का क का दूसरा विकल्प सत्य है, इसमें छायावादी युग, इस तरीके से ऑप्शन उतार देंगे। इसी तरीके से ख का चौथा जो विकल्प देख रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर सही है। इस तरीके से आप क ख ग गंगा यानी कि 5 क्वेश्चंस को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देना। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। आराम से यहाँ से दूसरा क्वेश्चन से भी 5 नंबर आप ले सकते हैं, यानी कि टोटल आपका बहुविकल्पी से 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 से पाएंगे। ठीक, अब चलिए मेन आपका जो स्टार्ट होता है क्वेश्चन यहाँ से 3 नंबर से स्टार्ट होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, तीसरा जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं। देखिए ये तीसरा जो क्वेश्चन आता है आपका गद्यांश से आता है। कहाँ से बाबू? गद्यांश से आता है। और गद्यांश सॉल्व करने का एक ट्रिक मैं बताऊंगा कि कॉपी में कैसे लिखेंगे। पहले तो प्रश्नोत्तर संख्या लिख लेंगे 3 इस तरीके से। अब मान लीजिए कि 2 गद्यांश दिया रहेगा, एक मेन के रूप में होता है, एक अथवा के रूप में। आप मान लीजिए कि जिस गद्यांश को कर रहे हैं उसका ब्लैक पेन से संकेत लिखेंगे इस तरीके से। मान लीजिए कोई गद्यांश आपने शुरू किया तो धरती माता की यहाँ से लिख के और डॉट डॉट करके आखिरी में जो गद्यांश का लाइन्स लिखा है यहाँ पे लिख देंगे। ये लिखने से ये फायदा होता है, जो एग्जामिनर होता है कॉपी चेक करने वाला, वो पहचान लेता है तुरंत कि बच्चा इस गद्यांश को सॉल्व किया है। उसको दिक्कत नहीं होगा, फटाफट से कॉपी चेक करेगा, नंबर दे देगा। ठीक, चलिए ये तो संकेत डाल लेंगे। क्वेश्चन में संदर्भ भी पूछता है,
तो संदर्भ इस टाइप से भी लिख सकते हैं, आराम से इस तरीके से लिखेंगे, ब्लैक पेन से मेन में जो इसमें पॉइंट होता है उसको दर्शा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। संदर्भ इस तरीके से आप आराम से लिख लेंगे। चलिए इसके बाद इसमें प्रश्न पूछेगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, संदर्भ हो जाएगा इस तरीके से, दूसरा प्रश्न पूछेगा तो आराम से आंसर कर लीजिएगा, तीसरा रेखांकित अंश की व्याख्या पूछेगा, इसका आंसर कर लीजिए, हेडिंग लगा कर अच्छे से आपको लिख लेना है। 4 नंबर देखिए बाबू, मान लीजिए 4 नंबर लिखना है, उत्तर ऐसे आराम से आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए हम आपको यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बट आपको एक एक चीज़ जो बताएंगे ना एकदम हेल्पफुल होगा। पेपर के समय आपको ये देखने को मिलेगा कि सर जो बताए थे एकदम बहुत मस्त मतलब की चीज़ बताए थे हमको। 5 नंबर क्वेश्चन ये सारे ऐसे ही आपको कर लेना है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 4 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे लिखिएगा, प्रश्न संख्या ऐसे 4। मान लीजिए कि 2 पद्यांश दिया रहेगा, इसमें पद्यांश आएगा 4 नंबर में, 2 पद्यांश रहेंगे जिसमें आपको किसी एक को करना है। मान लीजिए कि अथवा के रूप में दिया है तो आप ऐसे अथवा लिख लेंगे, ठीक कि मैंने अथवा वाला किया। सीधे अब आएंगे संकेत पर कि हमने संकेत वाला क्वेश्चन को इसको किया है, जिसे लज्जाशिला पथिक इस पद्यांश को किया आपने डॉट डॉट करके, आखिरी में जो मलानताएं मिटाना जो है ना इस तरीके से संकेत डालेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब यहाँ से संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत पद्य महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी द्वारा प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद भाग में संकलित पवन दूतिका शीर्षक काव्यांश से उद्धृत है। आप इसी तरीके से एक एक चीज को, जिसको ब्लैक पेन से लिखना है उसको ब्लैक पेन से लिख लीजिएगा। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को करना है, जिससे रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, इस तरीके से हेडिंग डाल के आराम से जो पद्यांश रहेगा उसका यहाँ पे अंश की व्याख्या कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आराम से ऐसे ही सारे जो क्वेश्चन है आपको दिखाते चलूंगा, एक एक हम टॉपिक को आपको क्लियर करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में जो प्रश्न पूछेगा आंसर ऐसे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। 4 नंबर का भी आंसर ऐसे एक लाइन में लिख लेंगे। 5 नंबर जो क्वेश्चन पूछेगा जिस टाइप से रहेगा, बड़ा रहेगा तो बड़ा में जाएगा, छोटा रहेगा तो मामूली सी बात है छोटा आंसर होगा, आराम से ऐसे कर लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बाबू चलेंगे हम। अगला जो आपका क्वेश्चन होने वाला है 5 नंबर से स्टार्ट होता है और बहुत अच्छे समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर प्रश्नोत्तर संख्या जो 5 देख रहे हैं, 5 के 2 क्वेश्चन आते हैं, कितने 2 क्वेश्चन, 5 के क भी आएगा और 5 के ख भी आएगा, जिसमें क में लेखक का जीवन परिचय साहित्यिक परिचय होता है, जबकि अगर ख की बात करूं, ख में कवि का जीवन परिचय साहित्यिक परिचय होता है। कैसे लिखना है, क्या क्या ध्यान रखना है, इस चीज को अच्छे समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि इसमें क को कर रहे हैं, किसके बारे में आप जीवन परिचय लिख रहे हैं बाबू, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में लिख रहे हैं, तो इनका नाम को ऊपर ब्लैक पेन से थोड़ा अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, हाँ भाई इनके बारे में हमें इनका परिचय देना है अच्छे से, ऐसे मेन पॉइंट को आपको ब्लैक पेन से लिखना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे ये किस सन में जन्म हुआ, 1907 में हुआ था, अब ये हो गया ना इनकी मृत्यु किस सन में हुई थी, ये चीज़ें को जो मेन है ना, जन्म, माता पिता का नाम, गांव हो गया, मृत्यु का सन हो गया, ये चीजें आपको कॉपी में ब्लैक पेन से लिखना है। समझ में आ रहा है, आराम से ऐसे कर लेंगे। चलिए आगे थोड़ा सा मैं साहित्यिक परिचय भी थोड़ा सा बताऊंगा बाबू। साहित्यिक परिचय ब्लैक पेन से ऐसे लिख लीजिएगा, जो चीजें हैं मेन आराम से छाप लीजिएगा, कोई डाउट तो नहीं है ना। चलिए अब ये हो गया आपका, और ये जो कृतियाँ होती है ना, कृतियाँ, इस कृतियाँ को अच्छे से आप अच्छे से लिख लीजिएगा। जो भी कृतियाँ है जीवन परिचय से संबंधित अच्छे से निबंध भी लिख लीजिएगा, आराम से ऐसे आप कर लीजिएगा। कोई भी परेशानी हो कमेंट में बताइएगा। उपन्यास जो है ना, उपन्यास जितने भी चाहे लिखेंगे, 2 लाइन 3 लाइन जो कुछ भी लिखना है लिख सकते हैं। चलिए आगे जो है हमारा 5 का ख स्टार्ट होगा। 5 का ख देख पा रहे हो बाबू, 5 का ये ख है, प्रश्नोत्तर संख्या 5 का ख। ये 5 का ख जो है ना, ये कवि का साहित्यिक परिचय यानी कि जीवन परिचय इसी को बोलेंगे, ठीक है। ये 5 नंबर का आता है। कितने नंबर बाबू, 5 नंबर का आता है। और कैसे लिखना है कि 5 में 5 मिल जाए। 4 नंबर एग्जामिनर देता है, लेकिन हम 5 नंबर दिलाने के लिए वीडियो बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जिसके बारे में आपको लिखना है, मैथिली सड़क के बारे में लिखना है, जीवन परिचय साहित्यिक परिचय, सबसे टॉप में ब्लैक पेन से ऐसे हेडिंग डाल लेना, ठीक।
अब मेन हेडिंग क्या है, जीवन परिचय। हाँ भाई, इनका जीवन परिचय मेन क्या लिखेंगे, मैथिली शरण गुप्त के बारे में, ब्लैक पेन से जन्म सन है ना, इसके बाद इनके पिताजी का नाम जो भी है, साकेत है, मंगला प्रसाद है, पद्म भूषण है, ये पारितोषिक है। ये मेन जो कीवर्ड की तरह होता है, कीवर्ड जानते हैं ना, वो कीवर्ड को आपको इसमें ब्लैक पेन से लिखना है। और लास्ट में जो मृत्यु का सन होता है कि किस सन में इनका डेथ हुआ था, उसको ब्लैक पेन से लिख देंगे। आराम से यहाँ से 3 नंबर तो पा ही जाएंगे क्योंकि ये जीवन परिचय था। अब साहित्यिक सेवा जो है ना, यहाँ से 2 नंबर आप पाएंगे, तब जाके 5 नंबर अचीव करेंगे। साहित्यिक सेवा भी अच्छे से लिख लेंगे, देख पा रहे हो बाबू, ऐसे ही आपको अच्छे से समझ के लिखना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आराम से ऐसे लिख लेंगे ना। साहित्यिक परिचय जो भी है, साहित्य में स्थान आप देख ही रहे हैं कि साहित्य में स्थान कैसे लिखा गया है। आराम से ऐसे ही अच्छे से एक एक चीज को समझ लेंगे, पेपर के समय में कोई दिक्कत नहीं आएगा। समझ पा रहे हो बाबू? चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से 6 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो आप देख रहे हैं, ये है आपका क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या 6। कैसे लिखना है, क्योंकि 5 नंबर का आता है, ठीक है ना। जैसे बहादुर के प्रमुख पात्र, बहादुर की चरित्र चित्रण आता है ना, उस पे आपको इसका चरित्र चित्रण लिखने के लिए आता है बहादुर पे। आराम से ऐसे हेडिंग डालिएगा, जो कुछ भी पॉइंट्स है आराम से एक एक पॉइंट को अच्छे से ध्यान में रखते हुए बहादुर के बारे में आप आराम से लिख लेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है ना प्यारे बच्चों, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। इस तरीके से आपको लिखना है पेपर में, समझ रहे हो। चलिए मान लीजिए बहादुर के 4 चरित्र हैं, चारों के बारे में ऐसे लिख लेंगे, डाउट तो नहीं है ना, आराम से 5 नंबर मिल जाएगा। हाँ चलिए, अब हम एक क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। प्रश्नोत्तर संख्या क्या है प्यारे रसगुल्लो, क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये है प्रश्नोत्तर संख्या 7। थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस करूंगा, ध्यान दीजिएगा। प्रश्नोत्तर, एक सेकंड प्यारे बच्चों, प्रश्नोत्तर संख्या जो आपका 7 नंबर आने वाला है, ये 7 नंबर जिले वाइज आता है। क्या आता है बाबू? जिला वाइज। 100 पठित खंड काव्य के आधार पे जो प्रश्न आता है ना, आप किस जिले से हैं उस जिले के लिए अलग आपका बनाया जाता है प्रश्न। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप किस जिले से जरा कमेंट में बताइएगा, उसके हिसाब से मैं कमेंट में ही रिप्लाई दे दूंगा कि आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। ये 7 नंबर जिला वाइज आता है। आप सभी को सर बताए होंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन सारे चीज क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे जो हमारा क्वेश्चन है, ये देखिए, यही तो मैं बताने वाला था। क्या है? खंड ख। मैंने सारे क्वेश्चन को खंड क वाले को क में कर दिया कि नहीं? कर लिया ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा ना। ऐसे ही आपको करना है। 7 नंबर तो जिले वाइज जाता है, हर एक बच्चों का अलग अलग होता है, इसलिए मैंने नहीं मेंशन किया था कॉपी में, लेकिन मैंने बता दिया, ठीक। 8 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले खंड स्टार्ट हो जाता है। ये खंड जो ख स्टार्ट होगा, ये 50 नंबर का भाई आने वाला है। यहां से कितने नंबर तैयारी करेंगे आप? 50 नंबर। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे डालेंगे, 8 नंबर का क। 8 नंबर का क्या है प्यारे रसगुल्लो? क स्टार्ट होता है। और यहां से आपको 8 नंबर क्वेश्चन में संस्कृत का गद्यांश दिया जाता है, ठीक है ना। इसका क्या लिखना होता है? संदर्भ और साथ में अनुवाद करना होता है, तब 7 नंबर मिल जाता है। चलिए जिस संकेत में डाल देना है, जैसे आपको हिंदी के गद्यांश में बताया, सेम संस्कृत के गद्यांश में संकेत डाल लेना है प्यारे रसगुल्लो। इसके बाद इस गद्यांश का संदर्भ लिखना है। क्या लिखना है बाबू? संदर्भ लिखना है। जैसे कि संदर्भ में यही चीज जो कि आपने हिंदी में लिखा ना, सेम संदर्भ हेडिंग डाल के इस गद्यांश का संदर्भ लिख देंगे, ठीक। अनुवाद भी इस गद्यांश का हिंदी में कर देंगे, शुद्ध शब्दों में अच्छे से आराम से लिखिएगा। तैयारी अच्छे से करेंगे ना, तो पेपर में हम बोल रहे हैं ना, 95 लाने से यमराज भी नहीं रोक सकते, ठीक है ना। आराम समझिए। प्रश्नोत्तर संख्या आप कहाँ पे आ चुके हैं? 8 के ख पे, क्योंकि ये जो 8 का ख क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, 7 नंबर का ये भी आएगा। और ये पद्यांश आता है, जिसे हम श्लोक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? श्लोक। और ये श्लोक का यहाँ पे 2 दिया रहेगा, ये संकेत डाल देंगे, नमे रोचते ... करके लास्ट वाली लाइन जो बचेगी उसमें से कुद्वत भविष्यत, ये वाली आप पूरा कर लेंगे। इसके बाद उस श्लोक का संदर्भ लिखेंगे, ठीक है ना बाबू।
क्या लिखेंगे, संदर्भ लिख लेंगे आराम से। जितना भी संदर्भ लिखना है आराम से लिखिएगा। मेन जो टॉपिक होता है पॉइंट इसमें, उसको ब्लैक पेन से हाईलाइट कर लीजिएगा। इस श्लोक का यहाँ पे आपको अनुवाद लिख देना है। आराम से ऐसे ही करेंगे तो 2 नंबर आपको संदर्भ पे मिल जाएगा, और अनुवाद जब करेंगे तो 3 नंबर। टोटल दोनों को कॉम्बिनेशन करके 7 नंबर यहाँ से मिल जाता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा समझ लीजिए। ये प्रश्नोत्तर संख्या 9 जो आप देख रहे हैं ना, इसमें आपको मुहावरा एवं लोकोक्तियां लिखने के लिए आता है। मुहावरा एवं लोकोक्तियां आपको दिया रहेगा, जो आप कर पाए उसको आराम से करिएगा। जैसे यहाँ पे तलवार की धार पर चलना, आराम से इस पूरे वाक्य को उतारेंगे, इसका अर्थ लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा। 1 नंबर केवल अर्थ पे। बहुत कठिन कार्य करना, तलवार की धार पे चलना, बहुत कठिन कार्य करना, 1 नंबर तो यहाँ से मिल गया। अब इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे इसी चीज को। जिसे तो मैंने इस कार्य को कैसे किया, यह तो तलवार की धार पर चलने की समान है। तो 1 नंबर अर्थ लिख लिए, वाक्य प्रयोग पे भी 1 नंबर, टोटल 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। ऐसे ही करेंगे, एक कभी मिस किए तो नंबर भी मिस हो जाएगा। अब ऐसे ही 11 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना। 10 नंबर जो क्वेश्चन मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं, फिर आगे अभी तुरंत हम लेकर चलेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या जो 10 आएगा, प्रश्नोत्तर संख्या जो 10 आएगा बाबू, ये प्रश्नोत्तर संख्या ये 10 जो है ये आपको अपठित गद्यांश देगा। अपठित गद्यांश, और अपठित गद्यांश में 5 प्रश्न रहेंगे, 5 नंबर का आता है। तो वो गद्यांश में से ही उसका आंसर लिखना है जो कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बना है, ठीक है ना। अब यहाँ से 10 के बाद 11 पे हम लेकर चलते हैं, ठीक, समझ लीजिए, थोड़ा थोड़ा समझिए, हाँ ज़्यादा नहीं। प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ से 11 का उस साइड में ले लिए हैं, उस पृष्ठ में चला गया है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको पैटर्न सेम वही है, लिखने का तरीका जितने भी चीज़ें हैं ना सेम। एक बार कॉपी देख लीजिए, अनुमान लगा सकते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 11 के ख, जिससे यहाँ पे प्रवासी बोलते हैं, इसी को अनेकार्थी भी बोलते हैं। जिससे यहाँ पे दिया है अंबर का 2 लिखना होता है, एक शब्द का 2 अनेकार्थी लिखेंगे। जिससे अंबर का आकाश वस्त्र हो जाएगा। ऐसे ही किसी एक शब्द को सिलेक्ट कीजिए, 2 उठाकर शब्द डाल दीजिए। प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे 11 का ग देखिए, ये अनेक शब्दों का एक शब्द में उत्तर देना, ठीक। तो ये चीज यहाँ पे 2 क्वेश्चन करना था, दोनों को आराम से ऐसे ही सही विकल्प जो है उसको लिखा गया है, आराम से ऐसे आप भी लिखेंगे, ठीक है। 11 का घ देख लीजिए, आराम से ऐसे लिख लीजिएगा। यहाँ पे अशुद्ध शब्द जो देता है ना 4 दिया रहेगा, किसी 2 को शुद्ध करके कॉपी में लिखना होता है, जिससे ये शुद्ध करके दोनों को लिखा गया है, ठीक है ना, समझ लीजिएगा। ऐसे ही आगे प्रश्न लिखेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 12 का क, जैसे कि 2 आप अलंकार रस छंद जो होता है ना, उसमें से ये क्या है, रस है, जिससे 2 रस दिया रहेगा, किसी एक पे आपको लिखना है। जिससे अथवा वाला को इसमें सॉल्व किया गया है, जिससे हास्य रस, इसका परिभाषा लिखेंगे, इसका उदाहरण लिखेंगे, आराम से 2 नंबर पा जाएंगे। समझ पा रहे हो, आराम से लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे, कोई डाउट तो नहीं है ना। प्रश्नोत्तर संख्या 11 का घ, मैंने वही चीज़ यहाँ पे डबल ले लिया है, समझ पा रहे हो, हाँ समझ तो रहे हो, बहुत इंटेलिजेंस हो। चलिए 12 के ख पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो है आपका अलंकार है, 12 के ख का अलंकार में श्लेष्म अलंकार को ऐसे हेडिंग डालिएगा, इसके बारे में परिभाषा जो लिखना है आराम से परिभाषित कीजिएगा, उदाहरण भी आराम से इसके बारे में दे देना है, स्पष्टीकरण कर देंगे। यहाँ से 1 नंबर, यहाँ से दोनों मिलके 1 नंबर, यानी टोटल करके 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। अब छंद की तरफ चलते हैं। छंद देख लीजिए, छंद तो इसमें लग रहा है पीडीएफ में लिए ही नहीं है, लेकिन ऐसे ही आपको आराम से, जैसे ये प्रश्नोत्तर संख्या 12 के ख था ना, ऐसे ही ग आएगा, और वो किसी एक छंद के बारे में यहाँ पे दोहा लिख लीजिए, या जिस पर भी आपको टॉपिक दिया रहेगा उसके बारे में ऐसे हेडिंग लगा के आराम से परिभाषा के साथ स्पष्टीकरण उदाहरण भी दे दीजिएगा। चलिए समझ में आ गया। एक चीज आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रश्नोत्तर संख्या जो आपका कौन सी है, प्रश्नोत्तर संख्या 13 नंबर जो आप देख रहे हैं, 13 नंबर में आपको पत्र लेखन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, पत्र लेखन। आपको बोर्ड एग्जाम में आता है पत्र लेखन, वो 6 नंबर का रहता है। किसी एक टॉपिक पे 2 ऑप्शन रहेंगे, किसी एक टॉपिक पे पत्र लिखना है, आराम से लिख लीजिएगा और 6 नंबर पा लीजिएगा, ठीक।
चलिए आगे क्वेश्चन जो है आपका लास्ट क्वेश्चन ये होता है 14 नंबर का। होता है बाबू 14 नंबर होता है। और थोड़ा सा यहाँ पे आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, हाँ वीडियो थोड़ा क्लीन कर देंगे, कोई बात नहीं है। चलिए ये होता है आपका निबंध लेखन। लास्टवा क्वेश्चन क्या होता है? निबंध लेखन, जो कि इकलौता 9 नंबर का आता है। ये निबंध लिखेंगे तो 9 नंबर यहाँ से पा जाएंगे। 9 नंबर क्या क्या मेन चीज ध्यान रखना होता है निबंध में, जैसे कि यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान पे मैंने निबंध लिखने का तरीका बताया, ठीक है ना। आपको क्या क्या चीज बिना याद के भी लिख सकते हैं। पहले तो जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हैं उसके बारे में आपको जितनी भी हेडिंग से याद होना चाहिए। सबसे पहले किसी भी टॉपिक का अर्थ लिखेंगे। जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हैं, मान लीजिए पर्यावरण प्रदूषण एवं समस्या समाधान पे लिख रहे हैं, तो सबसे पहले प्रदूषण का अर्थ लिखेंगे कि भाई प्रदूषण क्या होता है ना। तो यहाँ पे प्रदूषण का अर्थ लिख लीजिएगा। अब ऐसे ही लाभ क्या है, हानि क्या है, जितने भी चीज़ है, प्रदूषण कितने प्रकार के होता है, वो सारे चीज़ आपको हेडिंग डाल डाल के लिखना है, जिससे आपको दिखाई दे प्रदूषण के प्रकार। यहाँ पे कितने प्रकार? 4 प्रकार के, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि, रासायनिक। अब इन सारे जो प्रकार है ना, इसके भी बारे में आपको हेडिंग लगा कर, हेडिंग के माध्यम से आपको बताना होगा, पेपर में ऐसे लिखना होगा। लास्ट में बहुत बच्चे उपसंहार छोड़ देते हैं, यहीं से नंबर कट जाता है। तो उपसंहार किसी भी निबंध पर जब लिख रहे हैं, लास्ट में उपसंहार लिखिएगा। उपसंहार में निचोड़ लिखा जाता है कि हाँ हमने क्या सीखा है इसके बारे में, हमें इस निबंध से क्या शिक्षा मिलती है, सुझाव दिया जाता है उपसंहार में अच्छे से। ये पेपर में जो एग्जामिनर होता है कॉपी चेक करता है, वो देखता है लास्ट में कि बच्चा उपसंहार लिखा है या नहीं लिखा है। आराम से लिख लीजिएगा, आपका संपूर्ण जो है पेपर हिंदी का इतने में ही खत्म हो जाता है। मैंने 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर आखिरी नंबर क्वेश्चन तक बताया है। ऐसे अगर आप अच्छे से लिखते हैं तो आराम से 95 अचीव कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वो चीज़ बताया है जो टॉपर प्रयोग करते हैं। टॉपर जो बच्चे एग्जाम में आते हैं ना, वो इसी मेथड को अपनाते हैं, तब जाकर के अच्छा स्कोर कर पाते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक तो बनता है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही हिंदी हो, इंग्लिश हो, यानी जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके सारे, बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिखे, सब कुछ देखने को मिलने वाला है, ठीक। सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पीडीएफ चाहते हैं, इसका पीडीएफ जो कॉपी देख रहे हैं ना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए बाबू। नहीं जानते हैं टेलीग्राम? हाँ लिख रहे हैं बाबू, देखिए डीके सर क्लासेस, डीके सर क्लासेस, डीके सर क्लासेस। जब टेलीग्राम एप्लीकेशन पे जाके सर्च करेंगे आ जाएगा, आराम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए शेयर कर दीजिएगा दोस्त में भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।